दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेट टू इक्विटी क्या होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जब कंपनियों का सिलेक्शन करते हैं कि भाई कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे जाएं, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको नुकसान ना दे प्रॉफिट दे, तो उसके लिए दोस्तों डेट टू इक्विटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डेट टू इक्विटी क्या होता है, कितना होना चाहिए और बहुत ही आसान शब्दों में एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेट टू इक्विटी का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई कंपनी है तो उस कंपनी पर जितनी उसकी कीमत है, मतलब कोई भी कंपनी है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है तो इसकी एक कीमत है। तो ऐसे जितनी भी कंपनियां होती हैं तो सबकी एक कीमत होती है ना। कोई 10 करोड़ की कंपनी है, कोई 100 करोड़ की, कोई 1000 करोड़ की कंपनी है, तो उस कंपनी पर उसकी कीमत के मुकाबले उस पर कितना कर्जा है। और आसान शब्दों में कोई कंपनी है, उसकी जो इक्विटीज़ हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स मतलब जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है। तो उसमें जो कर्ता धर्ता कंपनी के होते हैं मेन, उनके पास जो पैसा होता है उसे कहा जाता है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो उस कंपनी में उस कंपनी की इक्विटी के मुकाबले उस कंपनी पर डेट कितना है, मतलब उस कंपनी के जितने की कंपनी है, कंपनी में जितना पैसा है उसके मुकाबले में कंपनी पर कर्जा कितना है। तो डेट टू इक्विटी का मतलब इतना ही होता है। लेकिन आगे इसमें डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी है आपको कि भाई आप सही स्टॉक्स का सिलेक्शन कर पाएँ। उसके लिए कितना होना चाहिए डेट टू इक्विटी, कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है, कम अच्छा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है XYZ। अब डेट टू इक्विटी क्या होती है वो हमने समझ लिया। अब इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो कि अगर किसी कंपनी पर उसकी इक्विटी के मुकाबले डेट बढ़ जाए तो उस कंपनी का क्या हो सकता है। तो दोस्तों मान के चलिए कि ये कंपनी XYZ है और इसको आप मान लेते हैं कि भाई ये कंपनी है 100 रुपये की। कितने की? एकदम कम से कम 100 रुपये की कंपनी है। तो जो 100 रुपये की कंपनी है तो ये क्या हो गई ये इसकी हो गई दोस्तों इक्विटी, है ना। अब इस कंपनी पर भाई कर्जा भी होगा। तो मान लीजिए कितना किसी कंपनी पर कितना कर्जा अच्छा होता है, कितना नहीं होता है, वही हम आगे इसमें समझने जा रहे हैं। तो ये कंपनी है 100 रुपये की। अब मान लीजिए कि इस कंपनी पर इतना ही कर्जा हो गया। कितना? 100 रुपये का कर्जा हो गया, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं इसे डेप्ट। तब आप बताइए कि कोई ऐसी कंपनी है कि भाई 100 रुपये तो इस कंपनी की कीमत है, अब इतना ही कंपनी पर कर्जा है, तो क्या ये कंपनी आगे सरवाइव कर पाएगी? क्या ये कंपनी आगे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ये कंपनी फ्यूचर में फेल मारेगी। तो ऐसे में अगर हम तो इससे हमें मतलब लेसन क्या मिला कि हमें कभी भी ऐसी कंपनी के शेयर परचेस नहीं करना है कि कंपनी जितने की है उतना ही हमने कर्जा ले लिया। मतलब कंपनी जितने की है उतने ही कंपनी पर कर्जा है। तो फिर आप सोचो ऐसी कंपनी क्या कमा पाएगी, और जब कमा नहीं पाएगी तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी नुकसान होगा। मतलब जैसे आपने अगर इस कंपनी के शेयर खरीद लिए और ये कंपनी जितना कमा रही है उतना कर्जा पे कर रही है, और कभी इतनी बुरी परिस्थिति आ जाए कि पता चले कि ये पूरा इनका जो ये रिदम है टूट जाए, जो ये इन्होंने जहाँ से लोन लिया था, ईएमआई भर रहे थे, तो फिर ऐसे में नुकसान किसका होगा? आपका और हमारा। जो हम आपने बिना समझे डायरेक्ट किसी भी कंपनी का शेयर ले लेते ना, होता है कई बार कि हमने सीखा नहीं शेयर मार्केट और बस देखा कि यार आज चलो शेयर मार्केट में पैसा बनता है, ये कंपनी ले लेते हैं। ऐसे नहीं लिया जाता है, वहाँ पे सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें डेट टू इक्विटी दोस्तों हमें देखना होता है कि भाई कंपनी पर कंपनी की जो इक्विटी है उसके मुकाबले कहीं उसकी बराबरी से कर्जा तो नहीं है।
तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई भी कंपनी हो उसकी इक्विटी के बराबर उस पर कर्जा नहीं होना चाहिए ना। मतलब डेट टू इक्विटी, इक्विटी के बराबर कर्जा हुआ तो मतलब वो कंपनी फेल मारेगी। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों से। मान के चलिए कि आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है, आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ पर आपको 1 करोड़ का मकान पसंद आ गया। अब 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पैसे लेने के लिए बैंक जाएंगे, लोन लेने के लिए। अब बैंक में आपने एप्लीकेशन दिया कि भाई मुझे घर लेना है 1 करोड़ का, ये लोकेशन है और 1 करोड़ का लोन चाहिए। तो क्या बैंक आपको 1 करोड़ रुपए आसानी से दे देगी? नहीं देगी। बैंक क्या करेगी? आपके घर एक सर्वेयर भेजेगी, चेक कराएगी कि भाई आपकी वैल्यू कितनी है, या फिर आप जो घर लेने जा रहे हैं आपके पास मॉर्गेज में क्या है, मतलब आप गिरवी क्या रखोगे। बैंक में जब कोई हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक बदले में गिरवी रखवाती है आपसे सामान। क्या रखवाती है? जैसे मान के चलिए आपको भाई साहब ये वाला घर पसंद आ गया है ना, और इसकी कीमत कितनी है? 1 CR। अब आप इसको लोन लेने के लिए कहाँ जाएंगे? आप लोन लेने के लिए जाएंगे, आप लोन लेने के लिए जाएंगे, आपको ये घर लेना है तो आप लोन लेने के लिए जाएंगे आप बैंक, है ना। आप बैंक गए, अब बैंक गए तो फिर बैंक क्या करेगा? बैंक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक कराएगा। किससे कराएगा? यहाँ भी वो एक व्यक्ति को भेजेगा, और ये व्यक्ति कौन है? सर्वेयर है। अब ये व्यक्ति चेक करेगा। अब इसने आप भले ही आपका 1 करोड़ का मकान है, लेकिन इस सर्वेयर ने आपकी वैल्यू क्या लगा दी? 60 से 70%, है ना। मतलब है 1 करोड़ का मकान, लेकिन बैंक क्या करेगी? आपको आपको 60 से 70% ही पे करेगी 1 करोड़ का। मतलब 1 करोड़ का लोन लेने आप जा रहे हो तो बैंक सिर्फ आपको इतना पे करेगी। और क्या करेगी? और बैंक आपको पहले ये चेक करेगी कि भाई इस प्रॉपर्टी पे पहले से कोई कर्जा तो नहीं है ना। पहले से इस प्रॉपर्टी पे कोई कर्जा तो नहीं है। इसके बाद में बैंक क्या करेगी कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बैंक अपने पास रख लेगी, प्लस आपसे बोलेगी कि भाई आपको 60 से 70% तो पैसा लोन बैंक दे देगी, लेकिन जो रिमेनिंग है 30% वो आपको बैंक में जमा करना होगा। तो कहने का मतलब ये कि देखो, आप यहाँ से सीख सकते हो कंपनी का इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि बैंक भी जब आपको पैसे देने जा रही है तो पैसे देने से पहले बैंक, मतलब डायरेक्ट आपको बैंक में बैठा के आपके हाथ में 1 करोड़ नहीं पकड़ा दिए, पहले बैंक क्या कर रही है? आपकी प्रॉपर्टी को चेक कर रही है। एक सर्वेयर को, एक्सपर्ट को भेज के उसकी वैल्यू चेक करा रही है कि प्राइस क्या है, प्लस इस पर पहले से कोई लोन तो नहीं है, कर्जे में तो नहीं है, नहीं तो पता चले कि बैंक का पैसा डूब जाए। फिर बैंक ने आपके कागज भी रखवा लिए और आपको सिर्फ एक काम दे दिया है कि आप एज आ किराएदार। कैसे? आप एक किराएदार की तरह बस इसमें रह सकते हो। उसके बाद 30% आपसे पैसा भी जमा करा लिया गया, और इस प्रॉपर्टी के कागज भी बैंक ने अपने पास रख लिया। तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही काम बचा। क्या बचा? कि भाई साहब 15-20 साल इस घर की ईएमआई भरते रहो और इस घर में आप एक किराएदार की तरह रहो। जिस दिन भी आपने ईएमआई बाउंस की तो बैंक आके खुद आपके घर में ताला डाल देगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जब आप ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर खरीदने जाते हो तो वहाँ भी हमें उस कंपनी की डेट टू इक्विटी चेक करना होता है कि भाई कंपनी पर डेट कितना है, कंपनी पर कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने बहुत, उसकी कमाई से ज़्यादा कंपनी पर कर्जा हो। कभी कोई बहुत ही बुरी परिस्थितियाँ आ जाए तो पता चले कि कंपनी अपना कर्जा ना चुका पाए और बैंक कंपनी के सामान आकर के बेच दे, है ना, नीलाम कर दे। तो वहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशो देखा जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगली चीज़ क्या है कि भाई डेट टू इक्विटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है दोस्तों, डेट टू इक्विटी बराबर टोटल डेट। टोटल डेट मतलब कंपनी पर टोटल कर्जा कितना है उसको डिवाइड करते हैं टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से अगर आपको डेट टू
इक्विटी रेशियो निकालना है किसी कंपनी का, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फार्मूले से कंपनी की टोटल कर्जे को डिवाइड किया जाता है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से। इससे आपके पास एक रेशियो निकल के आता है जिससे आप अंदाज़ा लगा पाते हो कि भाई ये कंपनी रिस्की है या फिर कंपनी सेफ साइड है। तो इसके लिए मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, कुछ नंबर्स होते हैं, ये देखिए आप। अगर पहली चीज़, अगर 2 से ज़्यादा है, क्या है, 2 से ज़्यादा है, क्या है, अगर 2 से ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है ना, 2 से अगर ज़्यादा निकल के आता है तो इस तरह की कंपनी क्या कहलाएगी, ये मतलब हाई रिस्क में। ये कैसी कंपनी कहलाएगी दोस्तों, हाई रिस्क कंपनी कहलाएगी, है ना, मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 1 से कम है, 1 से कम है, अगर ये डी आपका 1 से कम निकल के आता है तो मतलब ये है कि भाई कंपनी पर जो रिस्क है वो कैसा है, लो रिस्क है, मतलब रिस्क कंपनी पर रिस्क तो है लेकिन कम है। इसी तरह से तीसरी कंडीशन क्या है, अगर किसी कंपनी पर सिर्फ जीरो डेब्ट है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि भाई वो कंपनी किसी भी तरह के लोन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद सेल्फ सक्षम है अपने कारोबार को चलाने में। अब अगली चीज़, कितना अच्छा माना जाए। तो दोस्तों देखो, जब कंपनियां काम करती हैं ना तो अपनी ग्रोथ तेज़ी से फास्ट बढ़ाने के लिए वो थोड़ा बहुत कर्जा लेती हैं, कुछ ज़्यादा ले लेती हैं, कुछ कम लेती हैं, है ना। तो जो कंपनी कम लोन ले करके अच्छी परफॉर्मेंस देती है, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो वो DE अच्छा माना जाता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो वो कितना, तो भाई अगर 1 से कम है, 1 से कम है मतलब कितना, 0.1 हो, है ना, 0.2 हो, 0.3 हो, यहाँ तक दोस्तों डेट टू इक्विटी अच्छा माना जाता है कि भाई ये सेफ है। मतलब अगर हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हम सेफ साइड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लो रिस्क हो जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि डेट टू इक्विटी क्या होता है, और कैसे जब आप किसी कंपनी को जब रिसर्च करेंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर देखना है जिससे कि आप समझ पाएँ कि कंपनी पर कर्जा तो नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।